हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नाम तो हर बंदा जानता ही है। उसने नतीजे पेश कर दिए आज। और कभी ये निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करता था, आज से 5-6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले निफ्टी 50 का ही पार्ट था। तो निफ्टी 50 में बीपीसीएल भी है। तो जब दो पेट्रोल, इंडियन ऑयल भी है, सब पेट्रोल की कंपनीज भर के रखी हुई, तो एक का निकलना तो जरूरी था ही। तो इन्होंने, एचपीसीएल भी एक अच्छा स्टॉक है और इसकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छी है और नतीजे आ गए हैं इसके। इन्वेंट्री की वजह से इन्होंने प्रॉफिट जो दिखाया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया है इन्होंने। एचपीसीएल का प्रॉफिट जो जंप हुआ 2814 करोड़ के पास है, बट रेवेन्यू सेल्स इनकी कम हुई है 43% के पास। बट कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल कम हुई है तो कहीं ना कहीं मेरी कंजम्पशन भी कम हुई है। कहीं ना कहीं अगर मैंने मटेरियल यूज़ किया है, जो मेरा रॉ मटेरियल, वो भी मैंने कम, उतना ही प्रोपोर्शनेटली कम यूज़ किया होगा। तो उसकी वजह से मेरा ये प्रॉफिट जो बढ़ चुका है। डिस्कस करते हैं इसके नतीजे में। ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 47%। सेल्स तो आपको पता ही है, हर एक स्टॉक की मतलब गिरी है। आप भी बिजनेस करते हो तो आपकी बिजनेस के ऊपर भी सेल का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा ही है। तो एचपी से नतीजे इसके जिस तरह से आए हैं, स्टैंड अलोन 26% ये बोल रहा है। मार्च से, अगर मार्च में सारे क्रैश हुए थे, वहां से लेकर अब तक ये 26% की रैली कर चुका है। ठीक है। और प्रॉफिट वाज बूस्टेड स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग इनकम टू लोअर ओवरऑल एक्सपेंस एमिड कोविड-19 लॉकडाउन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द क्वार्टर एट 37,721 करोड़ फेल शार्पली बाय 43% कंपेयर टू 66%। मतलब है, कहने का यही है, जो इसकी 66,000 करोड़ की सेल्स थी इनकी, वो कम हुई है, 38,000 करोड़ के पास आई है। अगर सेल कम हुई है तो कहीं ना कहीं मेरा कंजम्पशन है, मेरी अगर रॉ मटेरियल है, कोई खर्चे हैं, तरह तरह के खर्चे होते हैं कंपनीज में, तो वो भी कम हुए हैं। वो कम होने की वजह से मेरा प्रॉफिट 43% जंप कर गया है। पैंडेमिक इज ग्लोबल, वही पैंडेमिक की स्टोरी सुना रहे हैं। हाई इकोनॉमिक एंड ह्यूमन कॉस्ट कोजिंग ए स्लो डाउन। बट कहने का मतलब यही है कि अगर कोविड-19 आया था, पेट्रोल तो हर बंदे ने कम से कम यूज़ किया ही है ना। हर बंदे ने, इंडियन ऑयल का भी रिजल्ट मैंने आपसे शेयर किया था। ह्यूमन कॉस्ट कोजिंग है स्लो डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पेसिफिक टू कॉर्पोरेशन, इट डिडंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन सेल्स ऑन कॉर्पोरेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हमें पता ही, अप्रैल मई में सेल्स कम हुई थी, लोगों ने पेट्रोल वगैरह कम यूज़ किया था। थ्रू ए सब्सटेंशियल रिकवरी हैज़ बीन सीन जून 2020 एचपीएल सेड इन बीएससी फाइलिंग। जब उन्होंने फाइलिंग की तब ये उन्होंने बोला। ऑन ए कैपेक्स फ्रंट, कंपनी एक्सपेक्ट टू गो अहेड विद दिस कमिटमेंट, प्रोजेक्टेड द कॉर्पोरेशन हैड एडिक्वेट फंड बेस्ड लिमिट्स with consortium as well as non-consortium banks apart from an option to tap other resource for the meeting of funds requirement as such as there are no liquidity concern। मतलब कह रहे हैं लिक्विडिटी की इनके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हालात ठीक होते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने में काफ़ी बेहतरी से ये अपने आप को प्रूव करेंगे। ये ईबीआईडीटी है जो इनकी 4353 करोड़ आई है जून क्वार्टर अगेंस्ट ईबीआईडीटी लॉस ऑफ मार्च में इनको 706 करोड़ का लॉस था ईबीआईडीटी में। अभी यहाँ पे 4353 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो ये तो इनकी कमेंट्री थी, ये तो इनकी, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन आपको कराऊंगा, ये आप देख लो, यहाँ पे नेट सेल थी इनकी 66,000 करोड़ की, 42% सेल तो मेरी गिरी है मार्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो मेरा प्रॉफिट था, देखो 27 करोड़ माइनस में, लॉस में, अभी मेरा प्रॉफिट आया 2253 करोड़ है। कम से कम ये 8253
परसेंट अप हुआ है ये प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा शानदार नतीजे है इसके। 8252% मार्च के अकॉर्डिंग इनका जो प्रॉफिट आया है, बहुत शानदार धुआंधार नतीजे आए हैं इसके, आप समझ भी सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 1442% जंप करा है इनका मार्च के अकॉर्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर था। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मैंने आपको बता ही दिया है। और नेट सेल्स है वो भी -42% डाउन है, बट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी 102% नहीं, जून 2020 के मुकाबले 8252% जंप कर रहा है वो मार्च में, जबकि 102% माइनस में था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो जून 2020 में 1442% का इफेक्ट पड़ा है। मतलब कहने का सिंपल मैं भाषा में आपको यही समझा रहा हूँ, नतीजे आए हैं बहुत शानदार है। ये तो चलो टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या क्या कंपैरिजन करके बताते हैं, तो मैं भी इस तरह से आपको बताता होता हूँ। क्वार्टर ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है इनका, जो हर चीज़ में आप मार्जिन रखते हैं, तो वो भी मार्च के अकॉर्डिंग इम्प्रूव हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेट सेल्स है इनकी, सेल्स तो मैंने आपको बता ही दिया, 37,000 कम हुई है। जून में 66,000 करोड़ थी, जून 2019 में 70,776 करोड़ थी, मार्च में 66,000 करोड़ थी। सेल कम हुई है, बट उसी सेल कम में से इन्होंने अपना प्रॉफिट जो लास्ट क्वार्टर से वहां से भी बढ़ा के इन्होंने दिखाया है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखो मार्च में -27 करोड़ था, अभी इन्होंने 2252 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जबकि जून में 877 करोड़ का प्रॉफिट था इन्होंने। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने सेविंग की है, सेविंग करके इन्होंने अपने नतीजे अच्छे तरीके से पेश किए हैं, ताकि कंपनी अपने अच्छे नतीजे क्यों दिखाती है, लोगों का इनके ऊपर विश्वास बना रहे, लोग इनके शेयर में बाइंग आए, इनके शेयर का लोगों को पता चलता है, या मार्केट वैल्यू इनकी बढ़ती है। जितना ज़्यादा लोगों के पास बाय होंगे, जितना ज़्यादा शेयर ग्रो करेगा, उतनी ही इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है इनकी। तो इसीलिए इनको प्रॉफिट भी अच्छा अच्छा करके दिखाना पड़ता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है देखो, वही मार्च के कंपेरिजन 1442 करोड़ बढ़ा है, और जून के मुकाबले में 163% ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। इंटरेस्ट में कमी हुई है, 333 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है इन्होंने, जबकि 350 करोड़ मार्च में था। जून 2019 में 220 करोड़ था, 221 करोड़ के पास था, तो इंटरेस्ट में भी इन्होंने मुनाफा कमाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है, वो आपको मैंने बता ही दिया है। जून टू जून कंपैरिजन करता हूँ, जून में मेरी सेल 70,000 थी, अभी मेरी सेल 37,000 करोड़ है, तो वो कम हुई है 46%। और मेरा नेट प्रॉफिट है 877 करोड़ था जून में, अभी 2252 करोड़ प्रॉफिट आया, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया नतीजा, 100 यानी कि 150% जंप में ये प्रॉफिट दिखाया गया है कहीं ना कहीं, तो ये अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग में तो इतना कोई इनमें चेंजेस आया नहीं है, शेयर होल्डिंग तो लगभग सेम ही इन्होंने दिखाई हुई है। और बाकी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जिसने इसका शेयर का जो रिजल्ट है, एचपी की बैलेंस शीट अभी पब्लिश हो चुकी है 23 जून 2020 में। आप देखो सेल इनकी 74,000 करोड़ थी, कंसोलिडेटेड है ये, ठीक है, अनऑडिटेड अभी 45,000 करोड़ है। सेल कम हुई है, आपको पता ही है सेल कम होने का। अगर मेरी 46,000 करोड़ की सेल है, अब यहाँ कंपैरिजन करता हूँ, तो मेरे खर्चे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, खर्चे मेरे 42,941 करोड़ खर्चे हुए हैं, ये देखो। छियालीस हजार करोड़ है, तो मेरे 42,000 करोड़ के खर्चे हुए। यहाँ पे मेरे 75,000 थे, 2019 में 74,000 मेरा खर्चा था, तो 1,200 करोड़ ही मैंने बचाया था। यहाँ पे मैंने 3,700 करोड़ बचा लिया, 3,700 करोड़। तो कहीं ना कहीं मेरे जो कंजम्पशन है, ये खर्चे ओवरऑल ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉफिट दिखाना पड़ा मेरे को। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, ये नीचे आया तक टोटल नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,813 करोड़, यही मैंने आपको दिखा दिया कंसोलिडेटेड। जबकि मेरा जून में 2019 में 810 करोड़ था, अभी 2,800 करोड़ प्रॉफिट आया है।
45,000 करोड़ के पीछे मैंने खर्चे किए 42,000 करोड़ के, तो ऑटोमेटिकली आप समझदार हो तो 3,000 करोड़ के पास मैंने प्रॉफिट दिखा दिया है। उससे मेरी ईपीएस भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई है, मेरी ईपीएस। ये तो था मेरा। अब करना क्या है शेयर में, मैं बोल देता हूँ, जिसने भी ये शेयर बाय करना, सिंपल 205 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लगाना है। 205 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर लो इस शेयर को। जिस तरह से नतीजे आए बहुत ज़्यादा शानदार है। 205 से नीचे मत रखना इस शेयर को, 205 से नीचे मत रखना। मेरा पहला टारगेट ही इसका 230 का होगा, दूसरा टारगेट 240 का आना ही आना है, ये आएगा ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ। 230 और 240 आएगा कहीं ना कहीं इसमें, मतलब कहने का 10 से 15% की रिटर्न है। अगर ये 240 क्रॉस कर गया फिर ये शेयर बुल रन में आ जाएगा, 270 तक जाएगा, मेरा फाइनल टारगेट होगा 270 तक आना ही आना है इसने, ठीक है। सिंपल आपने 205 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरी रिटर्न कैलकुलेट कर लो, अगर टोटल रिटर्न कैलकुलेट करोगे 20 या 60, कम से कम 30% रिटर्न है इस शेयर में। 30% आप इजीली इस नतीजों के बिहाफ पे आप ले सकते हो। तभी मैं बोलता हूँ रिजल्ट तक वेट करना चाहिए बंदे को। तो 270 तक, 240 तक तो जाएगा ही जाएगा, कंसोलिडेशन चलेगी, फिर 270 के बाद ये 240 के बाद 270 तक जाएगा। और यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज का डाटा देख लो, मैंने आपको बताया वो ऑप्शन चेंज। ये देखो 200, अभी 212-13 के पास ये शेयर चल रहा, ट्रैक हो रहा है। तो नीचे अगर मैं देखता हूँ पुट साइड पे मेरे को ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अभी ये 3,40,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो कौन सी स्ट्राइक पे बने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 210 के पास बने हुए हैं, 3 लाख के कॉन्ट्रैक्ट 200 के पास बने हैं। मतलब कहीं ना कहीं 210 और 205 के बीच में सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे भी आप देखो 200 के पास 8,31,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड, जो कॉल साइड के राइटर बैठे हुए हैं। ये कॉल साइड राइटर होता है, कॉल साइड मैंने बोला हो कितनी बार बोला है, कॉल राइटर होते हैं। तो यहाँ पे 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। तो ये मेजर सपोर्ट आ रही है 200 और 205 के बीच में। तो यहाँ पे आप इसको कितने का स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर की तरफ देख लो, जो कॉल पड़ी हुई है ऊपर वाली, सिंपली आप देख सकते हो 230 के पास 12,85,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, 12,85,000 के। बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे पड़ी हुई, 2 लाख। और 240 के बाद 14,33,000 कॉन्ट्रैक्ट पूरे FIAs के डाटा में नहीं है। देखो 14,240 के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नीचे भी आप उससे ऊपर भी जाओ, 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट आपको 250 के स्ट्राइक पे पड़े हुए मिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है ऊपर 270 तक भी ये 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं। तो पहला टारगेट 240 तक इसने आना ही आना। मैंने आपसे अपना वीडियो ये शेयर कर दिया है, इसके नतीजे भी शेयर कर दिए हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों का बेनिफिट हो सके, और वीडियो को भी शेयर करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।